नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद हम देख रहे हैं कि दायरे का ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी कहने की दिशा की तलाश में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। निफ्टी इस वक्त 60 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। 25,900 के नीचे जाकर करीब 0.25% के आसपास की नरमी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन हल्की सी ही मजबूती है। 40 अंकों की 54,000 के स्तर को किसी तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। और आज निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिला है एचडीएफसी बैंक से और थोड़ा थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक से। एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 6 दिनों की लगातार तेजी के साथ अब 1,800 रुपए के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है, तो वहां से बाजार को भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज अगर निफ्टी हरे निशान में टिका था शुरुआत में, या फिर अभी हल्की सी जो नरमी है उसके पीछे की वजह यह है कि पावर शेयरों से सपोर्ट है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, यहां से मजबूती है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ शेयर हैं जो बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जो गिरावट वाले शेयर हैं उसमें आप देखिए एफएमसीजी शेयर है, लगातार दूसरे दिन वहां पर प्रेशर है। और आईटी शेयरों में भी हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी कल के सत्र में, लेकिन आज फिर से चौतरफा वहां पर हम कमजोरी का ही माहौल देख रहे हैं। एलटीआई, माइंट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज कमजोरी है। और कंजम्पशन के शेयरों की अगर हम बात कर लें तो ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, टाइटन हो गया, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1 से 1.5% के आसपास तक की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। तो अगले आधे घंटे में हम ये समझेंगे कि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं, बैंकिंग में क्या चूज करना है, और बाकी बाजार में आपके लिए मौके कहां पर हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं रिपोर्ट कार्ड से, यानी कि ये जान लेते हैं कि कल आपको जो रणनीति बताई गई थी बाजार में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, कहां पर आपको हो रहा है फायदा। तो रिपोर्ट कार्ड में प्रशांत सावंत की रणनीति आपको बता देते हैं। कल दोपहर 12 बजे इसी शो में प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जो शेयर खरीदने की सलाह दी थी उसमें था नाल्को, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स। 189 कल का भाव था नाल्को का, 158 के भाव पर टाटा स्टील था जब आपको रेकमेंड किया गया था, और 1050 पर टाटा केमिकल्स ट्रेड कर रहा था। और रिटर्न्स आप देखें तो 4% नाल्को में, 2% टाटा स्टील में और टाटा केमिकल्स में भी 1.5% के आसपास के रिटर्न आपको प्रशांत की तमाम रणनीति से हुई है। लेकिन आज आपको गाइड करने के लिए, वायदा में आपकी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और धुरंधर एक्सपर्ट जेम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अवनी जी, पहले आपसे एक इंडेक्स पर रणनीति चाहेंगे और मतलब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर चाहेंगे। निफ्टी बैंक में लग रहा है कि हाँ स्ट्रेंथ है, वो देख के भी पता चल रहा है। और निफ्टी अब रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद कल हमने 26,000 के ऊपर के स्तर देखे और वहां से अब करीब 125 अंक नीचे है। निफ्टी क्या लगता है कि इस लेवल पर थोड़ा अभी समय बिताएगा अवनी जी, या फिर यहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के भी आपको साइंस दिख रहे हैं? और निफ्टी में और निफ्टी बैंक में क्या बेहतर होगा कि निफ्टी बैंक में अगर कोई ट्रेड लेना हो तेजी का तो निफ्टी बैंक चुने? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो बिल्कुल आपने जो बात बताई वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और निफ्टी में हल्की सी मुनाफा वसूली ये लेवल से भी हो सकती है। नीचे 25,800 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और 26,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल केवल एक ऊपर के तरफ टिक दिया था निफ्टी ने, वो 1 मिनट के लिए भी टिका हुआ लेवल नहीं था। तो 26,000 के कॉल राइटर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से अगर 26,000 के ऊपर कम से कम 15 मिनट तक टिका रहता है, तब जाके हमें निफ्टी में लॉन्ग करने की एक पॉसिबिलिटी दिखेगी। नहीं तो तब तक मेरे हिसाब से ये एक सीमित दायरे में 25,800 से लेके ऊपर 26,000 की रेंज में निफ्टी थोड़ा सा समय बिता सकता है। तो निफ्टी को फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, कोई इसमें ट्रेड नहीं बन पा रहा है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है अभी, जो रेंज है उसके बीचों बीच है। बैंक निफ्टी में आज क्योंकि एक्सपायरी है, हो सकता है कि अगर कल का जो हाई है 54,250 के ऊपर अगर आज बैंक निफ्टी निकल पाती है, तो जैसे पिछले बुधवार को जो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हमें नजर आई थी, उस प्रकार की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है इंट्राडे में। लेकिन जब तक 54,250 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड फिलहाल तो नहीं बन रहा है। और नीचे इसका सपोर्ट भी 53,800 पे है। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है।
54,250 का लेवल हम ध्यान में रखेंगे। वो अगर क्रॉस होता है तो इसमें बिल्कुल हम खरीदारी करेंगे। नीचे 54,100 का स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 54,500 से 54,600 का। इंट्राडे के लिए हो सकता है, लेकिन 54,250 का लेवल क्रॉस होने दीजिए। ठीक है, कोई खास प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है और हम आज बिल्कुल एक्सपायरी पर खड़े हैं। 54,200 की टारगेट बता रही हैं आपको अवनी जी निफ्टी बैंक के लिए। अगर हम रोल ओवर्स की बात करें, आज तो निफ्टी बैंक के ये मौजूदा सीरीज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। निफ्टी बैंक में करीब 60% के आसपास का रोल ओवर दिख रहा है। अवनी जी, रोल ओवर आपको क्या ठीक लग रहा है और क्या आप रोल करने की सलाह देंगी पोजीशन को? जी, रोल ओवर्स अभी वैसे तो देखा जाए तो 1.5 दिन बाकी है, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा कम है। ये कम से कम 65% के आसपास होना चाहिए था, बट आई थिंक ये पिकअप हो जाएगा बाय एंड ऑफ द डे। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी करना चाहिए, बिकॉज़ व्यू बैंक निफ्टी के लिए अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो शुरुआत हुई है 53,000 के ऊपर जो एक ब्रेकआउट दिया था, 53,350 टू बी प्रिसाइज़। उसके ऊपर जो ब्रेकआउट दिया था उसका टारगेट बनता है 55,000 का। तो जब तक ये ऊपर के तरफ 55,000 की तरफ एक दौड़ नहीं लगाएगा, तब तक कोई बड़ी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में नहीं नजर आएगी। तो आप बिल्कुल इसमें रोल ओवर करके जा सकते हैं। और ये अक्टूबर सीरीज के लिए 55,000 तक एक मूव हमें दिखाई पड़ेगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करेगा 55,000 की तरफ मूव करने के लिए। आपकी जो कमेंट्री है ना अवनी जी, इंडेक्स को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर, उससे एक चीज तो मुझे समझ में आ गई। कोई एक स्टॉक अगर चुनना हो तो उसमें एक बैंकिंग का जरूर रखना चाहिए। आप बताइए, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के, कहां पर आप लॉन्ग इनिशिएट करने की सलाह दे रही हैं? सो बैंकिंग क्षेत्र में अगर देखें तो प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमें ऑलरेडी नजर आ गया है। और एचडीएफसी बैंक में तो एक 1800 के लेवल पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पे हम मानते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अब यहाँ से जो स्टॉक चलेगा वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में 25 जुलाई को एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ था, करीबन 1225 के लेवल से, जो कि अब फिल हो चुका है। और पिछले 2-3 दिन की सुस्ती में भी ये लेवल सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो ये 1225 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, और हमने फ्यूचर्स में भी करीबन 10% का लॉन्ग एडिशन देखा है। आज सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से अब तक लेकर के, और इसमें रोल ओवर्स भी बहुत अच्छे पिकअप हो चुके हैं। 70% रोल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक्सिस बैंक में मुझे लग रहा है कि ये अपने जो रीसेंट हाइस थे 1305 और 1340 के करीबन अक्टूबर सीरीज के लिए जा सकता है। सो एक्सिस बैंक स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है। नीचे आपको 1220 का ही स्टॉप लॉस लगाना है। जो 1225 का लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे 1220 पे स्टॉप लॉस लगा करके करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक रहेगा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में भी पिछले 1 महीने से बिल्कुल सुस्त कंसोलिडेशन हमें नजर आया है। और अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो रिवर्सल दिख रहा है उसमें 20 दिन और 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दे करके पिछले 2-3 दिनों से सस्टेन कर रहा है। तो पूरे महीने भर का कंसोलिडेशन है, तो यहाँ से अगर ये मूव ऊपर की तरफ आता है तो काफी अच्छा एक रिवर्सल कैंडिडेट बनता है कोल इंडिया भी। तो नीचे 490 पे बेस भी ऑलरेडी बन चुका है, तो इसमें हम खरीदारी करेंगे। करीबन 502 से लेके 504 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करेंगे। ऊपर के तरफ इसके लक्ष्य रहेंगे 535 और 540 के, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 494 का। ठीक है, परफेक्ट। ये 2 शेयर आपके लिए हो गए। कोल इंडिया, हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वहाँ पर एक रिवर्सल के साइन आ रहे हैं और कोल इंडिया फिर से 500 रुपये के अपने लेवल के ऊपर आ गया है। हमने शेयर को 550 रुपये के स्तर तक देखा था, वहाँ से ये फिसला था और अब रिकवर करके आ गया 500 के ऊपर। 535 540 का टारगेट बनेगा, 494 का स्टॉप लॉस। और बैंकिंग में अब चूंकि अवनी जी कह रही हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक काफ़ी चल गए हैं, तो दाव लगाने के लिए एक परफेक्ट शेयर बन रहा है आपके लिए एक्सिस बैंक का। वो भी एक दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है। वहां पर 1305 और 1340 के टारगेट से आपको खरीदारी करनी है। 1220 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि नजदीक का स्टॉप लॉस, दूर का टारगेट। ये 2 शेयर हो गए आपके लिए।
लॉन्ग साइड की। लेकिन एफएनओ में तेजी कहां पर हो रही है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप कहां पर हो रहा है, ये जानेंगे और उन शेयरों पर व्यू लेंगे अवनी जी से। तो ताज़ा खरीदारी की अगर बात करें तो उसमें से एक शेयर तो अवनी जी ने उस पर रिकमेंडेशन भी दे दी है, वो है एक्सिस बैंक का। लेकिन कुछ कुछ शेयर जो सिग्नल दे रहे हैं कि और अभी चलेंगे, मजबूत होंगे, उनमें से हमने निकाला है पावर ग्रिड को, एल&टी फाइनेंस को और गेल इंडिया। 220 के भाव के ऊपर जाकर फिर से थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने की ये शेयर कोशिश कर रहा है। अवनी जी, एनर्जी में आप जरा पावर ग्रिड और गेल दोनों जरा चेक कीजिए। पावर ग्रिड पर तो एक रिपोर्ट भी है। आज हमने पावर ग्रिड को देखा कि निफ्टी का टॉप गेनर भी 3-3.5% के आसपास की तेजी के साथ और मेरे रिकॉर्ड हाइज के आसपास पहुंच गया पावर ग्रिड। 350 के ऊपर आके अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है शेयर। ये पावर ग्रिड में और गेल में से अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? सो पावर ग्रिड में ऑलरेडी जो मूव है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, वो मूव हमें ऑलरेडी दिख चुका है। तो यहाँ से अभी ऊपर के तरफ जगह है 380 तक चलने की, ज्यादा नहीं है। करंट लेवल से अगर देखें तो 380 और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 354 का और होल्ड करना चाहिए। बट फ्रेश खरीदारी करनी हो तो मेरे हिसाब से गेल में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल करंट लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं इसमें, और अगर थोड़ा बहुत डिप मिले तो नीचे 220 में और ऐड करने की जगह भी रखनी है। गेल अगेन पीएसयू काउंटर्स में से एक ऐसा काउंटर है जो काफी पूरे महीने भर सुस्त रहा है और अब ये रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गेल में एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है ऊपर 240 तक का अक्टूबर सीरीज में। फ्रेश खरीदारी गेल में करेंगे और पावर ग्रिड का जिनके पास है वो होल्ड करेंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। अवनी जी, आपने गेल का स्टॉप लॉस क्या बताया? गेल का स्टॉप लॉस हमें लगाना है 218 रुपए पे। ठीक है, 218 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ गेल के शेयर को लॉन्ग करना है। ठीक है, ये आपके लिए रिकमेंडेशन होगी। लेकिन देखिए, तेजी के दो तरीके होते हैं। तेजी क्यों होती है? एक तो होती है कि नई खरीदारी हो रही हो, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जहां पर शॉर्ट्स का अकोमुलेशन है, शॉर्ट्स के सौदे अगर कटें, शॉर्ट्स कवर हो अगर, तो फिर उसके बाद तेजी होती है। और उसमें हम देख रहे हैं कि अपोलो टायर्स हैं, पावर इप्का लैब है, टाटा केमिकल है और सीमेंस है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। अपोलो टायर्स में आज हमारे सुबह के सत्र में हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश भी थे। अवनी जी, इन चारों शेयरों में आपको बेहतर क्या लग रहा है, सीमेंस या फिर अपोलो टायर? मेरा कन्विक्शन तो इन दोनों की तरफ जा रहा है। जी, अपोलो टायर्स में अभी भी ऊपर के तरफ है जगह। ये ऊपर चल सकता है करीबन 560 से लेके 562 तक। तो अपोलो टायर्स में एक अच्छी खरीदारी का मौका अभी भी है, ऑल्दो इतना चल चुका है पिछले 3 दिनों में, फिर भी ये करंट लेवल्स पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी है और आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है। तो ये कंटिन्यूएशन के निशानी है, यहाँ से और चलेगा स्टॉक। और आपको स्टॉप लॉस आज का जो लो है 535, उसके थोड़ा सा नीचे करीबन 532 पे आप स्टॉप लॉस लगा के 560 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सीमेंस की बात करें तो सीमेंस बहुत चल चुका है और यहाँ से अभी जो अपमूव दिख रहा है उसमें वॉल्यूम थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट होगा नीचे के तरफ अराउंड ये मिल सकता है फिर से हमें 6985 के लेवल पे। तो जब ये 6985 तक जब एक रिट्रेसमेंट दिखाए वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। करंट रेट पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो ये अवॉइड करेंगे इसको। सिर्फ नीचे डिप्स में मिलेगा 6985 के करीबन तो ही इसमें खरीदारी करेंगे। ठीक है, 6985 के आसपास मिले तो ही आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी हमने हाल फिलहाल देखा है कि जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर हैं ना, वो लोअर लेवल से अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। कुछ कुछ खबरें भी आ रही है, उसका सपोर्ट तो मिलता ही है। लेकिन एबीबी देखिए आप, बीएचईएल देखिए, सीमेंस भी उसी में से एक शेयर है जहां पर हम लगातार आज चौथे सत्र की तेजी देख रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके तेजी वाले सौदे। लेकिन शॉर्ट करके पैसे कहां पर बनेंगे?
फ्रेश शॉर्टिंग कहां पर हो रही है और तेजी के सौदे कट कहां पर है, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हो रही है, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। शेयर सामने रखेंगे और अवनीश जी से व्यू लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन ऐप स्मूथली चलता है। मल्टीपल स्क्रीन्स? Nah, one click. Yes. एंजल वन ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. Keeping up with the pace of life is not easy. To find the perfect balance, we need to savor the pause. See? It never ends. अब नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद कमाई की चिंता। एक ऐसा निवेश का विकल्प जहां आपको मिलेगा मजबूत रिटायरमेंट प्लान। नेशनल पेंशन सिस्टम, निवेश के साथ पेंशन भी। पेंशन विकल्प के महासागर में कैसे NPS आपके लिए है बेहतरीन विकल्प। जुड़िए हमारे साथ NPS महाकुंभ में 28 सितंबर सुबह 11 बजे से लगातार सिर्फ ET Now स्वदेश पर। शीर्षासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका फिर से FNO जंक्शन में। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक डाइवर्जन है निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में। निफ्टी है करीब 50 अंक नीचे और निफ्टी बैंक है 65 अंकों पर 54,000 के ऊपर टिक रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक फिसल गया है 25,900 के नीचे। ब्रेक से पहले हम आपको तेजी के सौदे खोज के दे रहे थे, लेकिन अब ये जानते हैं कि कहां पर हो रही है नई शॉर्ट बिल्डअप, कहां पर हो रही है, ताजा बिकवाली कहां पे हो रही है, ये जानेंगे अब। तो ताज़ा बिकवाली की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स का मूड थोड़ा खराब है और IT के साथ साथ कंजम्पशन वाले शेयर भी अब थोड़े थकते हुए दिख रहे हैं। बिकवाली बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थकान साफ साफ दिख रही है। और उसमें आप टेक महिंद्रा को देखिए, मैरिको आज कमज़ोर है, LIC हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये शेयर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हमें ताज़ा बिकवाली होते हुए दिख रही है। अवनी जी, मैरिको से शुरुआत करेंगे। अभी बहुत दिन की बात नहीं है जब मैरिको अच्छे से चल रहा था और हाई बनाया था इसने 710 रुपए का, वहां से ये शेयर अब ये थोड़ा सा मंदड़ियों की गिरफ्त में आता हुआ दिख रहा है। मैरिको में आपको लगता है कि करेक्शन अभी और गहराएगी? अभी दिन के निचले स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है, क्या इसमें नया शॉर्ट इनिशिएट करें या फिर अवॉइड करें इसको? जी अभिषेक जी, मैरिको का अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो काफी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ट्रेंड में ऊपर के स्तर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है अभी भी। तो ये बिकवाली जो है मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत और नीचे आ सकती है, अराउंड 670 टू 675 के लेवल तक, बट फ्रेश बेचने की सलाह यहाँ पे तो नहीं रहेगी, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। तो ये एक नॉर्मल करेक्शन, नॉर्मल रिट्रेसमेंट के बाद में पुल बैक बहुत स्ट्रांगली आ सकता है। तो मैरिको को अवॉइड करेंगे। अगर ये 672 के रेंज में आता है तो वहां पे इनफैक्ट खरीदारी का मौका बनता है। ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल यही राय चाहिए भी थी आपसे। तेजी का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। 672 के पास अगर मैरिको आए तो आपके लिए खरीदने का बेहतर मौका होगा। IT में हम देख रहे हैं कि फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्टिंग हो रही है आज अवनी जी। टेक महिंद्रा, LTI माइंट्री, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर थोड़े से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है। ये भी
बाय ऑन डिप्स वाले शेयर हैं या फिर यहां पर आपको लगता है कि कहीं नए शॉर्ट्स किए जा सकते हैं? जी, टेक महिंद्रा की बात करें तो ये एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा को देखें तो 1580 से 1650 के रेंज में ही बिल्कुल ट्रेड कर रहा है और इसका जो 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी 1570 पे है। तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग भी नहीं करेंगे, ये स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे फिलहाल। अगर ब्रेकआउट आता है तो खरीदारी करेंगे और नीचे के स्तरों पे अभी भी कोई बॉटम बना हुआ ऐसे बिल्कुल बना हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन 1570 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो फिलहाल ये नो ट्रेडिंग जोन में है। इसको नीचे अगर आता है तो हम खरीदारी करेंगे या ब्रेकआउट आता है तो खरीदारी करेंगे, बट अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है इसमें। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है, टेक महिंद्रा में भी। अच्छा, बैंकिंग की अगर हम बात करें, एक्सिस बैंक का शेयर दिया था अवनीश जी ने और अब एक्सिस बैंक का जो शेयर है वो डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 1260 रुपए के स्तर को एक्सिस बैंक ने पार कर लिया है। 0.25% की शानदार मजबूती है शेयर में और निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर इस वक्त बन गया है एक्सिस बैंक का शेयर। ये होता है, अगर आप स्वदेश देखेंगे तो फिर आपको इस तरह के शेयर लगातार मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। अच्छा, वो कुछ शेयर जानते हैं जहां पर लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है, तेजी के सौदे कट रहे हैं थोड़े से। उसमें विप्रो है, एचडीएफसी लाइफ है, इंडस टावर है। ये कुछ 3-4 शेयर हमने छांट के निकाले हैं। इसमें से आपसे जरा व्यू चाहेंगे पहले अवनीश जी, एचडीएफसी लाइफ पर। एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि तेजी हुई है इनमें, एचडीएफसी लाइफ में या फिर बाकी अभी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में। एचडीएफसी लाइफ यहां से और कमजोरी के लिए तैयार है या फिर थोड़ी बहुत गिरावट होगी और फिर संभल जाएगा शेयर? ये जी, थोड़ी बहुत गिरावट और है। यहाँ से करीबन 10 से 11 रुपए 702 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जो कि इसका 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उसी लेवल पे है और वहीं पे कंसोलिडेट होके ये स्टॉक चला भी था। तो ये लेवल अब ब्रेक होते हुए तो नजर नहीं आ रहा है, तो हल्की सी और मुनाफा वसूली हो सकती है। नीचे 702 703 लेवल पे आए तो एक अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि इसका भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है और ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। तो वहां से जो पुलबैक आएगा वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पुलबैक रहेगा और ऊपर ये 760 के लेवल तक जा सकता है। 702 703 बहुत अच्छा मौका रहेगा खरीदारी करने के लिए। ठीक है, 702 703 ये अच्छा मौका रहेगा खरीदारी करने के लिए। 3-4 शेयर आपके सामने और रखता हूं अवनीश जी। एक मुझे शॉर्ट का सौदा अगर आपको लगता है कि बन रहा है तो दे दीजिएगा। आईएक्स करीब 4.5% नीचे है, 2 दिनों में करीब 15-16% ये शेयर टूट गया है क्योंकि मार्केट कपलिंग की खबरें आ रही हैं। एलआईसी हाउसिंग कमजोर हो रहा है और बाकी हाउसिंग फाइनेंस भी कमजोर हो रहे हैं, दूसरे शेयर भी। और तीसरा शेयर आपके सामने मैं रखूंगा पीएनबी का, धीरे धीरे करके 100 रुपए के आसपास आ रहा है। कहां पर लगता है आपको कि शॉर्ट कर सकते हैं अभी? जी, मेरे हिसाब से एलआईसी हाउसिंग में शॉर्टिंग कर सकते हैं। काफी कमजोर है और इसका जो इसका पूरा जो सिनेरियो था, ऊपर की तरफ जब चल रहा था तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं थे, बट गिरावट में अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो रहे हैं और इसमें आरएसआई पे भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी है और डाइवर्जेंस के साथ क्रॉसओवर है, नेगेटिव क्रॉसओवर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। नीचे ये आ सकता है 625 के लेवल तक और इसमें स्टॉप लॉस आज का जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर 687.4 का हाई है, 688 पे हम स्टॉप लॉस लगा के एलआईसी हाउसिंग में हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 688 पर आप स्टॉप लॉस लगा के एलआईसी हाउसिंग को शॉर्ट कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बिकवाली करके कमाई के मौके बन सकते हैं। चलिए, इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने आज समय निकाला हमारे लिए और तमाम शेयरों पर आपने अपना व्यू रखा और अपने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए, जहाँ पर शो के दौरान ही हमारे ट्रेडर्स को फायदा हो रहा है, हमारे दर्शक उसका फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे मिड कैप मसाला। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।